रमजान सेशन 22। आज के सेशन का टॉपिक बहुत ही अहम होने वाला है और टॉपिक है आज के सेशन का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। टॉपिक कौन सा है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। मैं टॉपिक यहाँ पे लिख रहा हूं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। बेटे याद रखिएगा कि आज के दौर में जो दौर चल रहा है, इस दौर में हवस बढ़ती जा रही है और अल्लाह ताला का शुक्र कम होता जा रहा है। नाशुक्री ज्यादा होती जा रही है और शुक्र कम होता जा रहा है। तो इसीलिए ये सेशन आपको दिया जा रहा है कि ये जो मेरे बेटे हैं या बेटियां हैं, इनको ये पता हो कि हमने अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में करना है। जितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, बेटे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। बड़ा अलमिया है कि ना हमारे वालिदैन और ना हमारे तालीमी इदारे बच्चों को सिखा रहे हैं कि शुक्र कैसे अदा करना है, शुक्र की क्या अहमियत होती है, कोई भी नहीं सिखा रहा। तो इसीलिए आपको ये सेशन दिया जा रहा है। तरबियती सेशन इसीलिए दिए जाते हैं कि आप लोगों की बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत हो और जब आप लोग माशरे में जाएं तो आप लोगों की तरबियत नजर आए माशरे के अंदर कि वाकई बच्चा तरबियत याफ्ता है। बेटे आज तालीम याफ्ता हर कोई है और जो तालीम याफ्ता है ना बेटे, वो पढ़े लिखे जाहिल हैं। ठीक है, आज के दौर में पढ़े लिखे जाहिल आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन तरबियत याफ्ता लोग बहुत कम मिलेंगे। तो आप लोगों की तरबियत की जा रही है कि आप लोग तरबियत याफ्ता हो जाए, आप लोगों की तरबियत बहुत अच्छी हो जाए, आप लोग माशरे में सबसे बेहतरीन इंसान बन जाए। तो बेटे शुक्र के बारे में पहले बताता हूं कि अल्लाह ताला की जात का फरमान है सूरह नंबर 14 सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 के अंदर कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा दिया जाएगा। यस, तो बेटे अल्लाह ताला की जात ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है। तो क्या जो बात कुरान पाक में लिखी जा चुकी है, अल्लाह ताला की जात ने लिख दी है वहां पे, उसमें कोई शक शुबा हो सकता है? किसी किस्म का भी शक और शुबा उसके अंदर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अल्लाह ताला की जात के इस फरमान पे अमल करना है कि अगर हम शुक्र अदा करेंगे हमें और भी ज्यादा दिया जाएगा। अगर हमने अपने अंदर हवस पैदा कर ली तो बेटे ये नाशुक्री के जुमरे में आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसको जो है वो 100 रुपए की जरूरत है, 100 रुपया उसके पास आ गया तो वो क्या करता है, यार कहीं मेरे पास 150 होते ना तो काम ही सेट हो जाता। एक बंदा उसको 10,000 रुपए की जरूरत है, उसको 10,000 मिल गया, कहता है यार अगर 15,000 हो जाते ना तो काम ही सारे सेट हो जाते, टेंशन ही खत्म हो जाती। तो क्या है, हवस बढ़ती जा रही है। जैसे ही एक बंदा उसके पास 100 रुपया आ गया तो उसको क्या करना चाहिए था, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन उसने चूंकि सीखा ही नहीं है, उसने कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ा ही नहीं है, उसने कुरान पाक को गौर से देखा ही नहीं है, तो वो कैसे अमल कर सकेगा? क्यों? क्योंकि उसके इल्म में नहीं है ना। तो मैंने आज आपको बताया कि अल्लाह ताला की जात सूरह नंबर 14 सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमा रही है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा दे दिया जाएगा।